नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी मैथ्स बाय सुमित वर्मा यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं सीजीएल मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नंबर सिस्टम पार्ट 10। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। तो आज का पहला सवाल है सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है ये, है ना। देखें जरा इसको, द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 3 मोर देन डिनोमिनेटर, है ना। तो अगर फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 3 बड़ा है, तो मैंने माना कि डिनोमिनेटर अगर x है तो न्यूमरेटर कितना हो गया x+3। ठीक है, when 5 is added to the numerator and 2 is subtracted from the denominator, तो अगर मैं इसमें 5 ऐड कर देता हूं तो x+8 हो जाएगा, और इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो x-2 हो जाएगा, है ना। द फ्रैक्शन बिकम्स 8/3, सो इट बिकम्स 8/3। ठीक, तो अगर मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 8x-16 इक्वल्स टू 3x+24, राइट। सो x 5x इक्वल्स टू 16 + 24 मीन्स 40, तो x की वैल्यू आ गई 8। अगर x की वैल्यू 8 आ जाती है तो फ्रैक्शन हमारा हो गया 11/8। ठीक है, व्हेन द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय 5 1/2, 5 1/2 का मतलब कितना हो गया 11/2। अगर इससे डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन क्या आएगा, 11 से 11 कट गया तो इट विल बिकम 2/8। 2/8 का मतलब क्या हो गया 1/4, तो आंसर इज 1/4, राइट ऑप्शन। आसान सवाल था, है। नेक्स्ट ये सवाल है, आप देखिए, स्क्वायर रूट 1875 स्क्वायर रूट 388 स्क्वायर रूट 1200 स्क्वायर रूट। तो आपको लगेगा कि सर 1200 और ये जो है 1875 इसके स्क्वायर रूट कैसे निकालें। तो बहुत से लोग क्या करते हैं ना, जल्दी जल्दी में अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकालने में लग जाते हैं, पर आप ऐसा आपको करना नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो सारे साइन आप देखोगे कहीं भी प्लस वगैरह नहीं है, सारी चीजें या तो डिवीजन है या इनटू है। तो सबके सारी की सारी वैल्यूज को आप एक कॉमन स्क्वायर रूट के अंदर ले सकते हैं। तो अगर मैंने एक कॉमन स्क्वायर रूट लिया तो ये बन जाएगा 1875 अपॉन 3888। इसको मैं इनटू में कन्वर्ट कर सकता हूं और उल्टा लिख सकता हूं 768 अपॉन 1200। दिस थिंग मल्टीप्लाइड विथ 175 अपॉन 1792, राइट। हमने सबको एक कॉमन स्क्वायर रूट के अंदर ले लिया, है ना। सभी के ऊपर स्क्वायर रूट था तो सबके ऊपर एक कॉमन स्क्वायर रूट में लगा दिया, क्योंकि सारे साइन इनटू और डिवीजन वाले थे। तो हम कैंसिल करेंगे, देखो 12 से काट सकते हैं, है ना। 12 से तो नहीं कटेगा, इसको किससे कैंसिल कर सकते हैं हम, ओके 25 से कैंसिल कर सकते हैं। 25 7 टाइम्स, ठीक है। 25 से कैंसिल किया 4 टाइम्स 8 टाइम्स, राइट। ठीक है, 12 से कट जाएगा ये, 12 से 4 बार, और 12 से 12 इंटू 6 72, 4 बचेगा, 12 इंटू 4 48, 4 से गया ये 16 बार। 16 से मैं इसको काट दूं, 16 इंटू 1 16, 16 इंटू 1 16, 16 इंटू 32, और 7 से गया 16 बार। यस, तो 16 तो अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है ही, है ना। 16 अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो जिसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। तो अल्टीमेटली मेरे पास ये बचा क्या है, यहाँ पर 1875 बचा, नीचे क्या बचा 3888 एंड 16 बचा। ठीक है, अब 16 से तो आप वैसे भी इसको कोई कैंसिल कर नहीं सकते, बिकॉज ये तो केवल 2 का मल्टीपल होता है। इसमें देखो आप कॉमन फैक्टर क्या है, 7 और 5 12 और 9, 12 और 9 है 21, यानी 3 का मल्टीपल है और ये भी 3 का मल्टीपल है। तो 3 से अगर काटेंगे, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 9 27, 3 इंटू 6 18, 3 से काटा 6 बार, 3 2 बार 5 बार। अब ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। 625 का हो गया 25, 1296 का हो गया 36, और 16 का हो गया 4, राइट। 16 का 4 हो गया। अब लेकिन हमें x नहीं निकालना, हमें निकालना क्या है रूट x। मतलब ये तो x की वैल्यू आई है ना, ये x की वैल्यू आई है। अगर मुझे रूट x चाहिए तो मुझे दोनों तरफ फिर से रूट लगाना पड़ेगा। तो अब मैं इसका रूट लगाऊंगा तो दिस इज 5, इसका रूट है 6 और इसका रूट है 2। तो मेरा आंसर क्या आएगा 5/12, 5/12, यानी कि ऑप्शन सी। क्लियर है सभी को। चलिए तीसरा सवाल, ये सवाल है 15 इंटू, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए एक बार, √10 + √5, ठीक, डिवाइडेड बाय, दिस इज √10
प्लस √20 प्लस √40 माइनस √5 माइनस √80। क्लियर है? इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? तो कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ पर रेशनलाइज करने में लग जाएंगे, पर उससे कुछ होगा नहीं, है ना। नीचे बहुत सारे टर्म्स हैं। आप देखो ये √10 है, रूट जिसको 15, इसको तो कुछ कर नहीं सकते, √10 प्लस √5 ऐसे लिखा रहने देते हैं, है ना। इसको अगर हम देखें तो √10 इसमें भी कुछ नहीं कर सकते, इसमें कुछ जरूर कर सकते हैं। दिस इज 4 × 5, 4 × 5 तो 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√5 प्लस इसमें से 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√10 इसको लिख सकते हैं माइनस √5, और इसको लिख सकते हैं 16 × 5, तो 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4 और 5 रह गया अंदर रूट के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया 15 × √10 प्लस √5 अपॉन में क्या आएगा? आप देखो सारे टर्म्स √10 और √5 को कंटेन कर रहे हैं, तो √10 रूट प्लस 2√10, तो दिस इज 3√10, है ना। और हमने यहां पर देखा 2√5 एंड माइनस 4√5, 2√5 माइनस 5√5, तो इट इज माइनस 3√5, है ना। तो 3 से 5 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बच गया √10 माइनस √5। अब हम क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे, है ना। रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर नीचे √10 प्लस √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, √10 प्लस √5 से ऊपर नीचे हमने कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पर? ऊपर बन गया 5 × √10 प्लस √5 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 10 माइनस 5 बनेगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना? अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 10 प्लस 5 15 प्लस 2√ab, तो ab इज व्हाट? 50। ठीक है, 50 को हम 25 × 2 लिख सकते हैं, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 बाहर आ गया, 2 अंदर रह गया, राइट। अगर हम इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2, so the answer is 5 × 3 plus 2√2, that means option C। Got it? क्लियर है सभी को? चलिए अगला सवाल देखिए, बोर्ड मास पर बेस्ड है, you have to be very very careful। आपको लगेगा कि सिंपल कैलकुलेशन है, पर इसी में सबसे ज्यादा गलती होती है। प्रायोरिटी ध्यान रखेंगे, बोर्ड मास में ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस अकॉर्डिंग हमको चलना है ना। तो अगर हम इस अकॉर्डिंग चलें तो कुछ कुछ तो यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमको ब्रैकेट तो यहाँ पर है ही नहीं, तो ऑफ को पहले सॉल्व करना है, तो ऑफ के बाद क्या है यहाँ पर? 27, दिस बिकम्स 27। नो, पहले ऑफ को सॉल्व करना है, नॉट ऑफ के बाद। ऑफ को सॉल्व करेंगे तो 9 ऑफ 3, 9 ऑफ 3 मतलब सीधे सीधे हो गया 27। इसी तरीके से 18 ऑफ 3 मतलब हो गया 54, है ना। और तो कोई ऑफ है नहीं, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? देखो ये हो गया 3, है ना। ऑफ के बाद डिवीजन की प्रायोरिटी होती है, तो हम डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइडेड बाई 54 ऐसे लिख देंगे इसको, है ना। और इंटू 6 प्लस ये है 21 इंटू, डिवीजन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो 6 डिवाइडेड बाई 18 माइनस 3, 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे लिख दो, प्लस 3 माइनस ये क्या आएगा? 3 डिवाइडेड बाई ये पूरा 27, 3 के नीचे पूरा का पूरा 27 आएगा, है ना। प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 27 और इनटू में आ गया 9। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते चलिए अगर गलती करने से बचना है तो, है ना। 6 से गया ये, 6 × 3 18, 18 × 1 18, 18 × 3 54, ये बना 1/3, प्लस 6 से गया है 3 बार और 3 से गया है 7 बार, तो यहां बचा क्या? 7, प्लस माइनस 3/2 प्लस 3 एंड माइनस का 9 3 27 से 1 टाइम गया, तो माइनस का 1। क्लियर? तो 7 और 3 10, 10 माइनस 1 हो गया 9। ठीक है, और प्लस 1/3 माइनस 3/2, यस, इनको सॉल्व करेंगे, 9 प्लस ये आ गया 6, है ना। तो 2 माइनस 9 इज माइनस 7, 2 minus 9 is what? Minus 7. 6 9s are 54. 54 minus 7 is what? 47.
47/6 मेरा फाइनल आंसर आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन क्लियर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल, when positive numbers x y z are divided by 31 the remainders are 17 24 and 27. So when 4x minus 2y plus 3z is divided by 31, the same divisor, जो यहाँ पर डिवाइजर है वही यहाँ पर है, what is the remainder? तो आपको रिमाइंडर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जब जब नंबर्स को हम ऐड करेंगे रिमाइंडर्स भी उसी तरीके से ऐड होंगे। अगर नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, है ना। जैसे कि मैं ये कहूं कि अगर इसको भूल जाओ, मैं ये कहता हूं कि भाई x को 5 से डिवाइड करने पर 1 का रिमाइंडर आता है, तो 4x को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप सीधे x की जगह रिमाइंडर की वैल्यू रख दोगे 1, है ना, बिकॉज जो चीज मल्टीपल है उसको रखने की जरूरत नहीं, वो तो रिमाइंडर 0 देगी, है ना। तो केवल रिमाइंडर वाला पार्ट हम यहाँ पर रखते हैं x की जगह, है ना। सेम चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि 31 से x को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 17 आता है, तो मैं x की जगह रिमाइंडर की वैल्यू रखूंगा, है ना। 31 का जो मल्टीपल वाला पार्ट है उसको रखने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज वो तो रिमाइंडर 0 ही देने वाला है। तो हम ये कहेंगे 4 इंटू एक्स की जगह हमने रिमाइंडर रखा 17, माइनस 2 इंटू वाई की जगह रिमाइंडर रखा, वाई का रिमाइंडर क्या है 31 से डिवाइड होने पर 24, प्लस 3 इंटू जेड का रिमाइंडर कितना है 27, और इसको कर दो आप 31 से डिवाइड और रिमाइंडर देख लो, है ना। तो फिर से वही चीज देखो, ये हो गया 68, 68 31 से डिवाइड होगा तो 31 2 जा 62, 31 दूनी 62, 62 बचेगा कितना 6 बचेगा, माइनस 24 इंटू 2 48, 48 को 31 से काटेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 31 इंटू 1 31, 17 बचेगा, प्लस देखो यहां पर हम एक काम कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करने की बजाय ऐसा कर, या तो मल्टीप्लाई कर दो 27 इंटू 3 81, 31 इंटू 2 62, तो 20 बचेगा, ये कर सकते हैं, है। या फिर नेगेटिव रिमाइंडर भी ले सकते थे, 31 को 27, 31 से 27 को डिवाइड करेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर -4 है ना, तो -4 इंटू 3 -12 इसकी जगह हम ले सकते थे, पर ठीक है पॉजिटिव भी आसानी से आ रहा है। तो दिस इज 26 माइनस 17 इज व्हाट 9, तो फाइनल रिमाइंडर इज व्हाट 9, ठीक है। हमने इन नंबर्स की जगह रिमाइंडर क्यों रखे हैं उसको भी आप समझ लो, मैं एक केवल छोटा वाला पार्ट ले रहा हूँ 4x, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे x को 31 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 17 आता है, तो मैं x को क्या लिख सकता हूँ 31k प्लस 17, 31 के मल्टीपल से नंबर 17 ज्यादा है ना। तो अगर मैं 4x को 31 से डिवाइड करूंगा तो आप जरा देखना, अगर मैं 4x को 31 से डिवाइड करता हूं तो होगा क्या, आप x की जगह रखोगे 31k प्लस 17, यस, और उसको 31 से डिवाइड करोगे तो 31 वाला जो पार्ट है वो तो रिमाइंडर 0 देगा ना, क्योंकि 31 का कोई मल्टीपल है, उसको 31 से काट रहे हो तो शेष कुछ बचेगा ही नहीं, रिमाइंडर 0 बचेगा। सो दैट्स व्हाई हम इस वाले पार्ट को लिखते ही नहीं है, हम सीधे 17 को लिखते हैं, इसलिए हमने केवल 17 को लिखा है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पर कैलकुलेशन पर बेस्ड सवाल है, 4 पॉइंट के बाद डेसिमल है, 4 पॉइंट के बाद डेसिमल है, डेसिमल से डेसिमल कट गया, यहाँ पर 1 और 1 2 पॉइंट के बाद डेसिमल है, 2 पॉइंट और यहाँ पर 2 पॉइंट के बाद डेसिमल है, कैंसिल हो गया, राइट। तो सबसे पहले ये नंबर हमारे पास आ गया क्या 203 इंटू 292, 203 इंटू 292 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 365 इंटू 29, है ना, डिवाइडेड बाय दिस थिंग, है ना। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और कुछ नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, व्हाट इज ए प्लस बी, इनको ऐड करोगे तो 12 प्लस ए 20.24, 20.24, और a माइनस बी कितना हो गया, इनका डिफरेंस 12 से 12 कट गया, 12 माइनस 8 हो गया 4, डिवाइडेड बाय, इसमें से हम 0.25 कॉमन ले सकते हैं, राइट, 0.25 हमने क्या किया इसमें से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचेगा 0.25 प्लस 19.99, है ना। 0.25 और 19.99 को जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 और 5 14, ये 12, ये 20, 20.24 अंदर बचेगा, 20.24 जो ऊपर है वही अंदर बचेगा, तो इससे तो ये कट जाएगा, है ना, इससे कट जाएगा। अच्छा 0.25 का मतलब क्या होता है 1/4,
0.25 मतलब 25%, 25% मतलब एक चौथाई। अगर मैं इसे 1/4 लिखूंगा तो 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली ये रिजल्ट 4 × 4 16 आ गया, है ना। अब आप देखो ये बन गया 203, 29 से काटोगे तो 9 × 7 63 होता है, 7 × 9 63, कैरी हो गया 6, 14 + 6 20, तो इससे 7 बार गया। 29 × 7 203 सीधे कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या बना 292/365, इसको लिख देता हूं इंटू 1/16 क्योंकि डिवीजन है ना, तो इंटू 1/16 भी लिख सकते हैं। 16 से काट दो, 16 × 1 16 है ना, 16 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 से 4 बार गया, 4 × 7 28, 4 × 3 12। 73 का 5 गुना होता है 365, क्यों? बिकॉज 70 का 5 गुना 350 और 3 का 5 गुना 15, 350 + 15 365, मतलब इससे 5 बार गया। तो नीचे बचा 5 × 4, मतलब मेरा आंसर क्या है 1/20। 1/20 का मतलब 0.05 है ना, तो द आंसर इज 0.05, ऑप्शन ए। क्लियर है सभी को? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, when 1062 1134 1062 1134 and 1182 are divided by greatest number x, the remainder in each case is y। रिमाइंडर इन ईच केस इज वाई, मतलब हर एक केस में रिमाइंडर सेम है, और जब तीनों केसेस में रिमाइंडर सेम होता है तो ऐसा ग्रेटेस्ट डिवाइजर हम कैसे निकालते हैं? बहुत बार ये सीजीएल में पूछा जा चुका है, पिछले नंबर सिस्टम्स के पार्ट में हम कई बार इस टाइप के सवाल को कर चुके हैं। हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं और इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं और दोनों का एचसीएफ निकाल देते हैं, है ना। और उसका रीजन भी हम पिछले पार्ट्स में समझ चुके हैं। तो 4 - 2 2, और 6 और 7 13 72 आएगा, इसमें से इसको घटाया तो ये 8 आएगा, और 117 - 113 4 आएगा। और हमें क्या ले लेना है, इन दोनों डिफरेंसेस का एचसीएफ, है ना। इनका एचसीएफ क्या है, क्लियर दिखाई दे रहा है 24, बिकॉज ये 24 × 3 24 × 2, 3 और 2 में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो 24 बार आ गया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 24 है, यानी कि दे आर डिवाइडेड बाय द नंबर x, तो डिवाइजर इज व्हाट x व्हिच इज 24, है ना। और ईच केस में रिमाइंडर सेम बच रहा है जो कि y के बराबर है। तो y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू होगी 1062 को आप डिवाइड कीजिए 24 से, है ना, डिवाइजर 24 है ना, 24 × 4 96, बचेगा कितना 10 102, 24 × 4 96, बचेगा कितना 6, तो द रिमाइंडर इज 6। तो जो रिमाइंडर है वही तो y की वैल्यू है, यानी y की वैल्यू क्या है 6। हमें क्या निकालना है, x - y। सो x - y की वैल्यू क्या होगी, x is 24, y is 6, 24 - 6 is what 18। आंसर क्या है 18, ऑप्शन डी, बस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द 5 डिजिट नंबर कौन सा है हमारे पास, 535AB, है ना, इट इज डिविजिबल बाय 3 7 11, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a² - b² + ab। तो अल्टीमेटली पहले a और b की वैल्यू निकालेंगे, तभी तो हम ये चीज निकाल पाएंगे। अब इसके लिए आपको पहले 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना पड़ेगा, 7 का भी हो सकता है लगाना पड़े, 11 का भी लगाना पड़ेगा, इतना दिमाग कौन लगाएगा। उससे बेटर है आप क्या करो, देखो तरीका देखो इस टाइप के सवाल का, अगर कोई नंबर इन तीनों से डिविजिबल है मतलब इनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। व्हाट इज देयर एलसीएम, इनमें कुछ कॉमन तो है नहीं, तो एलसीएम क्या हो गया 7 × 3 21 × 11 है 231, इनका एलसीएम है 231। अगर मैं इस नंबर को 231 से काटता हूं, क्या मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूं 53500 प्लस ए बी को अलग कर दिया मैंने, यहाँ पर ए बी की जगह 00 कर दिया, ए बी को अलग कर दिया, तो लास्ट की 2 डिजिट को। अगर मैं इस नंबर को 231 से डिवाइड करूंगा तो ध्यान से समझना, 231 से मैंने काटा 53500 को, तो 231 का डबल कितना हो गया 462, इसमें से गया कितना बचा, ये बचा 3 और यहाँ बचा 7 73 730, 23 × 3 69, 3 बार काटो इसको 693, बचेगा कितना 37, यस 0 आ गया, है ना। फिर से इसको एक बार काट दो 231, कितना बचेगा यहाँ पर, दिस इज 29 सॉरी 39, ठीक है 39 139 बचेगा, है ना 139। तो यानी कि ये जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है 53500, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 231 के मल्टीपल से ये नंबर कितना ज्यादा है 139 ज्यादा है, मतलब 231 के प्लस 139 का रिमाइंडर, है ना, और प्लस ए बी। अब मुझे एक बात बताओ कि ये नंबर तो 231 का मल्टीपल पहले से ही है,
मुझे अगर इस नंबर को 231 का मल्टीपल बनाना है तो मैं इस पूरे नंबर को 231 बना सकता हूं, है ना। और इस नंबर को 231 बनाने के लिए मुझे ए बी की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 139 को 231 तक आप पहुंचाओगे तो वैल्यू क्या रखोगे, तो 231 में से इसको माइनस कर दो। 231 में से इसको माइनस करोगे कितना आएगा, 92 आएगा। अगर मैं इसकी जगह 92 रख देता हूं तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 231 आ जाएगा, राइट। 231 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मैंने 231 में ये वाला पार्ट घटा दिया तो ये वैल्यू आ गई 92। तो यानी कि ए बी की वैल्यू 92 है, ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू 2 है। हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, यही चाहिए। So 81 minus 4 is how much, 77 plus 18. So this becomes 95. So answer is what, 95, option A, है ना। मल्टीपल डिवाइजर्स दिए जाते हैं, हर एक का अलग अलग डिविजिबिलिटी रूल बनाकर चेक करने की बजाय आप इस तरीके से एलसीएम वाला मेथड भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है ये, इसमें क्या करोगे आप, 0.57। तो ऐसे हम काफी सारे सवाल पहले भी कर चुके हैं, रिकरिंग डेसिमल वाले बहुत सारे हो चुके हैं, है ना। इसको आप खुद से ट्राई कर लेना। अगला सवाल देखो, इफ द 5 डिजिट नंबर 235xy इज डिविजिबल बाय 3711 व्हाट इज 3x माइनस 4y। तो इससे लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन अभी जो हमने किया है बिल्कुल उसी अप्रोच से मैं इस सवाल को भी करना चाहूंगा, ताकि आपको फिर से एक बार समझ में आ जाए चीजें। अगर उसमें कोई चीज डाउट रह गया हो तो इसमें क्लियर हो जाएगा। ये डिवाइजर्स है, सबसे पहले मैंने ले लिया इनका एलसीएम, तो वही 7 इंटू 3 21 इंटू 11 कितना हो गया, 231, है ना, यही है। पिछले वाले में नंबर कुछ और था, इस वाले में कुछ और है ना। इसमें पूछा भी 3x माइनस 4y गया है, ठीक है। तो एक्स वाई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो मैं इसको कैसे लिख दूं, 23500 प्लस एक्स वाई, है। मैं ये देख लेता हूं कि 231 से इसको काटने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो वेरी इजी, यहाँ तो आसानी से कैंसिल भी हो जाएगा। 23500, तो इससे गया है एक बार, 231 बचेगा कितना, यहाँ पर 4 बचेगा, जीरो आ गया, फिर एक जीरो लगाया, फिर एक जीरो लगाया, है ना। डबल तो होगा नहीं, एक ही बार जाएगा, 231 बचेगा कितना बेटा, 69, 169, yes, 169 is the remainder। मतलब this number can be written as 231 का मल्टीपल प्लस रिमाइंडर इज 169 और प्लस एक्स वाई। अब मुझे इस नंबर को भी 231 का मल्टीपल बनाना है ना, तो 231 बना लेता हूं मैं इसको। 231 बनाने के लिए मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू क्या रखूं, तो इसमें 31 जोड़ोगे 200 आ जाएगा, फिर से 31 जोड़ दो, मतलब 62 रखना पड़ेगा। अगर आप इसमें 62 जोड़ दोगे तो 231 आ रहा है, मतलब x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 2 है, ये बात एकदम सर्टेन है। तो व्हाट इज 3x माइनस 4y, तो 3 इंटू एक्स इज व्हाट 6 माइनस 4 इंटू वाई इज व्हाट 2, है ना। 18 माइनस 8 यानी कि आंसर कितना आ गया, 10 आ गया, ऑप्शन डी। क्लियर, अब समझ में आ गई अप्रोच। चलिए नेक्स्ट, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, है ना। अलग अलग शिफ्ट्स के सवाल हैं और अलग अलग शिफ्ट्स में सेम टाइप के क्वेश्चन जो है डेटा चेंज होकर रिपीट होते हैं, तो इसलिए ऐसा सवाल अभी हमने पहले भी किया था, ये भी आ गया, तो दूसरी शिफ्ट का होगा ये। आप देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को x माना, इसका ट्वाइस कितना होगा 2x और उससे 4 मोर, तो 4 एक्स्ट्रा हो गया, 2x प्लस 4, यस। आगे आप देखिए, when the numerator is increased by 3, अगर मैं इसको 3 से बढ़ा दूं तो ये x प्लस 3 हो जाएगा, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 3, अगर मैं इसमें 3 कम कर दूं तो 2x प्लस 1 हो जाएगा, ये बचेगा, है ना। द फ्रैक्शन बिकम्स 2/3, ये फ्रैक्शंस 2/3 बन जाता है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4x प्लस 2 बराबर हो गया 3x प्लस 9 के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 माइनस 2 यानी कि 7। जब x की वैल्यू 7 आ गई तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या हो गया, 7/2 इंटू 7 प्लस 4 यानी कि 80। So what is the difference between the denominator and numerator of original fraction? इन दोनों के बीच का अंतर बताना है, कितना है अंतर, 11, है ना। अंतर कितना है इनके बीच का, 11। So answer is what, option B, B is correct, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, √11 माइनस 3√8 इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 2। इससे मुझे इसे कंपेयर करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है, और जब a और b की वैल्यू निकाल पाऊंगा तभी 2a प्लस 3 भी
मैं निकाल पाऊंगा। वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार खुद से ट्राई करो सवाल, है ना। देखो जरा कैसे कर सकते हैं इसको। मैं देखो इसको 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ। 4 इंटू 2 लिखा तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 2 बाहर आ गया। इसको हमने लिख दिया 3 इंटू 2 रूट 2, है ना। तो मैं इसको 11 माइनस 2 इंटू 3 इंटू √2 लिख सकता हूँ। सो दिस बिकम्स √3 प्लस, सॉरी, दिस बिकम्स 3 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, है ना। 9 + 2 11 ही होगा, माइनस 2 इंटू 3 इंटू √2। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये बन गया। और हमें क्या चाहिए, इसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, राइट। तो अल्टीमेटली मेरे पास 3 माइनस √2 आ गया, एंड दैट इज a प्लस बी √2। अगर मैं दोनों साइड कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 3, और b की वैल्यू कितनी आ रही है -1। हमें क्या चाहिए 2a प्लस 3b, तो 2 इंटू ए इज 3 प्लस 3 इंटू बी इज वॉट -1। तो 6 माइनस 3 इज वॉट 3। आंसर इज वॉट 3, ऑप्शन डी। क्लियर, डी इज करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है ये, देखिए 29/79 को मुझे इस फॉर्म में लिखना है ना। लास्ट ईयर के पेपर में भी, मतलब 2019 का भी हम कर रहे हैं, 2018 या 17 में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे, है ना। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। देखो हमें क्या करना है, 1 अपॉन समथिंग में करना है इसको। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 1/79/29, यस। और इसको हमें क्या लिखना है, x प्लस समथिंग प्लस 1/समथिंग, है ना। तो अगर समथिंग प्लस 1/समथिंग लिखना है तो इसको कितनी बार इससे जाएगा, ये 29 2 × 58, है ना, 2 टाइम जाएगा, है ना। तो इसको हमने लिखा 1/79/29, और इस ये क्या हो गया 1 इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस बचेगा कितना बेटा, यहां पर बचेगा, अगर 58 टाइम्स गया तो बचेगा कितना 21/29, राइट। 1/2 प्लस, इसको भी 1/समथिंग लिखना है, तो 1 क्या लिखेंगे हम, इसको 29/21 उल्टा लिख सकते हैं इस तरीके से, यस 1/29/21। फिर यहाँ पर y प्लस 2/समथिंग है, ये ध्यान रखिएगा 2/समथिंग। तो ये हो गया 1/2 प्लस 1 अगर 21 से काटेंगे तो 21 इंटू 1 21, बचेगा कितना बेटा, यहाँ पर 8 बचेगा, 8/21, है ना। अब आप कहोगे सर इसको 2/समथिंग में कैसे लिखूं, है ना। तो पहले 1/समथिंग तो लिख दो, 2/समथिंग तो बन ही जाएगा, है ना। तो मैं इसको देखो क्या लिख सकता हूं, 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/21/8। लेकिन हमें 1/समथिंग नहीं चाहिए था, हमको यहाँ पर 2 चाहिए था। तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने में क्या जा रहा है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा 1/2 प्लस 1/1 प्लस 2 नीचे क्या हो गया 42/8, है ना। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 21 की जगह 42 हो गया, 1 की जगह 2 हो गया, है ना। तो 2/z प्लस 1/4। तो आप देखो यहाँ पर ये कितना आएगा, ये हो गया 21/4। सो इट इज 1/2 प्लस 1/1 प्लस 2 इसको हम डिवाइड करेंगे 4 इंटू 5 20 प्लस 1/4, यस 1/4 चाहिए था, 1/4 मिल गया। तो x की वैल्यू क्या है 2 है, y की वैल्यू 1 है, और z की वैल्यू 5 है ना। हमें चाहिए 2x प्लस 3y माइनस z, है ना। तो 2x, so 2 into x is what 2 plus 3 into y is what 1 minus z is what 5, है ना। तो ये हो गया 4 plus 3 7, 7 minus 5 कितना आ गया 2 आ गया। so the answer is 2, option D। क्लियर, यस। अगला सवाल नेक्स्ट। तो अगेन ये बोर्ड मास पर बेस्ड है और इसको हम बोर्ड मास से ट्राई करते हैं फटाफट। देखो 3 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं 16/5 डिवाइडेड बाय, अब पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, मतलब पहले इसको सॉल्व करना है ना। तो ये हो गया कितना 9/2, ठीक है 9/2 ऑफ मतलब इंटू 16/3, है ना। तो ये हो गया 2 से गया 8 टाइम्स, 3 से गया 3 टाइम्स, तो दिस बिकम्स 24। तो दिस डिवाइडेड बाय 24 ऐसे लिख दिया मैंने, प्लस 1/8
डिवाइडेड बाई, अब यहां पर भी पहले ऑफ है तो पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। 1/2 ऑफ 1/4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 आएगा, तो डिवाइडेड बाई 1/8 है ना, माइनस 1/4, ठीक है, माइनस 1/4 और ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो 1/2 इसको मैं उल्टा कर दूं इंटू 8 और इंटू 1/4, तो इससे कैंसिल हो गया 1, तो ये तो 1 आ गया, तो 1/4 इंटू 1, 1/4 ही रहेगा क्योंकि ये तो 1 आ गया, ये पूरा क्या बन गया, 1 बन गया, ठीक है। तो अब आगे होगा क्या, देखो जरा यहां पर ध्यान से, 16/5 इसको मैं इंटू कर देता हूं 1/28, 1/24 प्लस, इस डिवीजन को आप सॉल्व करोगे तो दोनों वैल्यू सेम है, इससे कट जाएगा ये 1 टाइम, यस, तो ये बनेगा 1 माइनस 1/4, राइट। 8 से गया ये 2 बार, 8 से गया 3 बार, so it is nothing but 2/15 plus 1 minus 1/4 is nothing but 3/4. You take LCM, LCM आया 60, ये हो गया 8 plus 45, 45 plus 8 63, right, 45 plus 8 is 53, sorry, 53/60 is correct answer, यानी कि ऑप्शन क्लियर है सभी को, 53/60, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, let AB is a 2-digit prime number such that BA is also a prime number. The sum of all such numbers is what? तो अगर AB एक प्राइम नंबर है और BA भी एक प्राइम नंबर है ना, तो दोनों को जब जोड़ते हैं तो क्या आता है, 11 टाइम्स A प्लस B। कोई नंबर और उसका रिवर्स, उनको ऐड करने पर हमेशा 11 का मल्टीपल बनता है, जैसे कि 13 एक प्राइम नंबर है और इसका उल्टा 31 भी एक प्राइम नंबर है ना, 13 का उल्टा 31 भी एक प्राइम नंबर है, इनको जब आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, 44 आएगा, जो कि 11 का मल्टीपल है। तो ऐसे सारे पेयर्स का सम जो है 11 का मल्टीपल बनेगा, तो मेरा आंसर भी 11 का मल्टीपल होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन बड़े स्मार्टली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, 4 + 3 7 + 7 - 7 0, ये भी 11 का मल्टीपल है। 8 4 12 - 1 11, ये भी 11 का मल्टीपल है। 7 4 11 - 0 11, 6 और 3 9 - 9 0, ये भी 11, चारों ऑप्शन 11 के मल्टीपल है ना। तो इसमें आप ऑप्शन से कुछ खास कर नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा, नंबर्स को लिस्ट आउट करना पड़ेगा। 2 डिजिट का सबसे पहला प्राइम नंबर है 11, पर ए और बी को हमें बराबर नहीं लेना है, तो 11 को हम काउंट नहीं करेंगे, है ना। अनइक्वल वालों को काउंट करेंगे, जैसे कि 13 के साथ 31 आया, है ना, और इनका सम आ गया 44, है ना। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट नंबर लेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 17 और 71 दोनों ही पेयर ऐसे हैं जो प्राइम नंबर है, इनको आप ऐड करेंगे, कितना आएगा, 88, राइट। फिर आप लेंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर विच इज व्हाट, नेक्स्ट प्राइम नंबर अगर हम चलते हैं तो 19 आता है, पर 19 का रिवर्स 91 प्राइम नंबर नहीं है। 23, फिर 23 का 32 वो प्राइम नहीं है। देन 29 एंड 92 वो भी प्राइम नहीं है, 92। देन 31 एंड 13 हम ले चुके हैं ऑलरेडी 31 को, है ना। फिर 31 के बाद क्या आता है, 37 आता है, 37 एंड 73, 37 + 73, इनको अगर आप जोड़ेंगे कितना आएगा, 110 आएगा, है ना। तो ये भी काउंट हो गया। अच्छा, उसके बाद 37 के बाद क्या आता है, 37 के बाद आता है भाई आपका 41 एंड 14 इज नॉट प्राइम, 43 एंड 34 इज नॉट प्राइम, 47 74 इज नॉट प्राइम, है ना। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर है 53 बट 35 इज नॉट प्राइम। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 59 95 इज नॉट प्राइम। 61 16 इज नॉट प्राइम। 61 के बाद नेक्स्ट प्राइम 67 बट 76 इज नॉट प्राइम, है ना। फिर 71 एंड 17 वो हम ले चुके हैं ऑलरेडी, है ना। फिर 71 के बाद नेक्स्ट प्राइम 73 एंड 37, यस वो भी हम ले चुके हैं ऑलरेडी, है ना। फिर नेक्स्ट प्राइम आता है 73 के बाद आता है 79 एंड 97, यस दैट इज ऑल्सो काउंटेड, है ना। इनको आप जोड़ोगे 176 आएगा, राइट। फिर 79 के बाद आपने देखा 83 38 इज नॉट प्राइम। 83 के बाद 89 एंड 90 बट 98 इज नॉट प्राइम। फिर आपने ऑलरेडी उसके बाद तो आपने सारे काउंट कर ही लिए, 97 ही आता है उसके बाद, है ना। 97 ही आता है, फिर सीधे 97 आ ही चुका है। तो इन सब का सम हमें बताना है। 8 और 4 12 और 6 18, कैरी हो गया बेटा 1, ये हो गया 13 और 1 14 और 7 21, कैरी हो गया 2 2 और 2 4, 418। आंसर है ऑप्शन बी। आपको मैनुअली इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा,
कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। अगला सवाल है द वैल्यू ऑफ दिस नंबर। तो ये आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, बोर्ड मार्क्स पर बेस्ड है ना, बोर्ड मार्क्स पर भी हमने काफी सवाल किए, पिछली क्लासेस में भी काफी किए हैं। अगला सवाल देखो, x बी द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स दीज थ्री नंबर्स। अगर x एक बड़े से बड़ा ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करे, 955, 1027 एंड 10475 तो रिमाइंडर इन ईच केस इज सेम। तो ऐसा नंबर हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस हमने लिया, डिफरेंस लिया कितना आया 72, इन दोनों का डिफरेंस लिया कितना आया 48, इन दोनों का हमने HCF ले लिया, HCF कितना आ गया इन दोनों का, HCF इज 24, तो नंबर तो आ गया 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x, सो दिस इज व्हाट x, ये x की वैल्यू है। तो इनमें से x का फैक्टर कौन सा नहीं है, 16 नहीं है, बिकॉज 16 24 को नहीं काट सकता, बाकी सब तो 24 को कैंसिल कर सकते हैं ना। नेक्स्ट, x be the least number when subtracted from 10424 10424 गिव्स अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से घटाने पर परफेक्ट स्क्वायर मिले, तो आप ये देखो कि किसके स्क्वायर के पास है, 100 का स्क्वायर है 10,000, 10,000 से थोड़ा सा बड़ा है ना। 101 102 का स्क्वायर आप लेको देखो, बिकॉज 104 आ रहा है, 102 का स्क्वायर अगर आप देखोगे तो 100 से 2 ज्यादा है, तो इसमें 2 जोड़ा 104 और 2 का स्क्वायर 04 10404, तो इसके जस्ट पास में जस्ट नीचे ये वाला स्क्वायर है, तो इसमें से क्या घटाना पड़ेगा 20 घटाना पड़ेगा ये लाने के लिए, तो x की वैल्यू क्या हो गई 20 हो गई। तो लीस्ट नंबर जो इसमें से घटाया जाए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए वो नंबर है 20, यानी x की वैल्यू 20 है। तो व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच x शुड बी मल्टीप्लाइड टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर इसको अगर मैं देखूं तो 4 इंटू 5 है, 4 तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मुझे 5 और देना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। तो x को मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, सो द आंसर इज व्हाट 5, ऑप्शन सी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, ओके 25 क्यूब प्लस, ओके इसमें एक मिस्टेक थी सवाल में, दिस इज 0.05 है ना, इसको 0.05 क्यूब। तो वीडियो को पॉज करें, खुद से इसको एक बार ट्राई करें, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर 27 इंटू, है ना, ये हो गया 0.25 का क्यूब। अच्छा इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं 5 क्यूब, ये 5 का क्यूब है ना, इंटू 0.05 का क्यूब। तो आप देखो ऊपर बनेगा क्या, क्यूब तो कॉमन आ गया, क्यूब तो इसमें कंबाइंड पावर आ गई 5 इंटू 0.05 का होल क्यूब। तो 5 इंटू 0.05 क्या होता है 0.25, सो दिस बिकम्स, ये जो चीज बन जाएगी वो 0.25 का ही क्यूब बन जाएगी। यस, तो इसमें से 0.25 क्यूब तो बाहर आ गया, 0.25 क्यूब बाहर आ गया, एंड इंटू 27 प्लस यहां बचेगा 1, तो 27 प्लस 1 ये ब्रैकेट के अंदर बचेगा, राइट। तो 0.25 का क्यूब, 0.25 क्यूब इंटू 28 डिवाइडेड बाय, यहां पर आप देखो इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 0.25 लिख सकता हूं। तो अगर मैंने इसको लिखा 3 इंटू 0.25, 3 इंटू 0.25 और इसका स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर तो मैंने बाहर निकाल लिया, 3 स्क्वायर क्या हो गया बेटा, 3 स्क्वायर हो गया 9, तो 9 इंटू 0.25 का स्क्वायर, और इस नंबर को मैंने लिख दिया, इसको लिख दिया 0.25 इंटू 2, 0.25 का डबल है ना ये, तो 0.25 इंटू 0.25 क्या हो गया 0.25 स्क्वायर, तो माइनस 0.25 स्क्वायर इंटू 2 आ गया। तो 0.25 स्क्वायर ऊपर नीचे से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहां से पावर कैंसिल हो गई। अच्छा 0.25 का मतलब होता है 25%, यानी 1/4 ऑफ 28 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 2 इज व्हाट 7, है ना। 7 4 जा 28 से 28 वन टाइम कैंसिल हो गया, माय आंसर इज 1, ऑप्शन ए, ठीक है 1 इज राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये सवाल आप देखो। तो क्वेश्चन है 7 प्लस 3 रूट 5, 7 प्लस 3 रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस रूट 5 माइनस 7 माइनस 3 रूट 5, 7 माइनस 3 रूट 5
डिवाइडेड बाई 3 माइनस रूट 5। ठीक है, यस। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं नीचे, 3 प्लस रूट 5, तो 3 प्लस रूट 5 3 माइनस रूट 5, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 5, 9 माइनस 5 कितना हो गया, नीचे आ गया 4, और ऊपर होगा इन दोनों का प्रोडक्ट। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 7 3 जा 21, है ना, माइनस 7 रूट 5 प्लस 9 रूट 5, ध्यान से समझे, माइनस का 7 रूट 5 प्लस का 3 इंटू 3 9 रूट 5, है ना, तो प्लस का 2 रूट 5 बनेगा, है ना, और 3 इंटू माइनस 1 इज माइनस 3 इंटू रूट 5 इज 5, तो माइनस का 15, है ना, 5 इंटू 3 15। अच्छा, यहां बीच में है माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 3 21 हो गया, है ना, माइनस 9 रूट 5 एंड प्लस का 7 रूट 5, यानी माइनस का 2 रूट 5। ठीक है, एंड ये बन गया माइनस इंटू प्लस इज माइनस 3 इंटू 5 15। ठीक है, यस। अब बीच में आप देखो माइनस है, तो 21 से 21 कट गया, है ना, माइनस 15 से माइनस 15 कट गया, बिकॉज बीच में माइनस है, और ये माइनस माइनस प्लस होके ऐड हो जाएगा, 4 रूट 5 बनेगा, 4 रूट 5 डिवाइड बाई 4, सो द आंसर इज व्हाट, रूट 5। लेकिन हमसे आंसर नहीं पूछा, ये पूछा है कि किस रेंज में लाई करता है, तो रूट 5 की वैल्यू लगभग होती है क्या, 2.2 के आसपास। 22 का स्क्वायर होता है ना, 22 का स्क्वायर 484, तो 2.2 का स्क्वायर 4.84, जो कि इसके नजदीक है। 2.2 किस रेंज में है, 2.2 इस वाली रेंज में है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, यस, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, when positive numbers a b c are divided by 13, the remainders are 9 7 10, what will be the remainder when a plus 2b plus 5c is divided by 13? तो ऐसा क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था डायरेक्ट इनकी जगह आप रिमाइंडर की वैल्यू रखेंगे, क्यों रखेंगे वो भी बताया था। तो a को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है, 9, तो 9 रखा, प्लस 2 इंटू बी को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है, 7, 7 रख दिया, प्लस 5 इंटू सी को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है, 10, राइट। और इसको 13 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो आप देखो 9 का तो 9 ही आ गया, प्लस 14 को 13 से डिवाइड करोगे, एक रिमाइंडर आएगा, ये हो गया 50, 50 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 इंटू 3 39, बचेगा कितना, 11। ठीक है, तो 11 प्लस 9 20 प्लस 1 21। जब आप 21 को 13 से डिवाइड करते हैं तो 13 से काटने पर रिमाइंडर 13 इंटू 1 13, बचेगा कितना, 8, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 8, ऑप्शन डी। क्लियर, डी इज राइट आंसर। Next, a divisor is 15 times the quotient and 3 times the remainder. If the remainder is 40, find the dividend. It's quite easy, बहुत आसान सवाल। रिमाइंडर क्या है, 40 है, डिवाइजर क्या है, डिवाइजर इज 15 टाइम्स क्वोशिएंट एंड 3 टाइम्स रिमाइंडर, सो डिवाइजर है वो इसका 3 गुना है, यानी 120 है ना, एंड डिवाइजर इज 15 टाइम्स क्वोशिएंट, क्वोशिएंट ये लिखा होता है इसका 15 गुना, तो ये किसका 15 गुना है, 8 का, 8 इंटू 15 120 होता है ना, तो वी हैव टू फाइंड आउट डिविडेंड, तो ये डिविडेंड x मान लिया, ये x की वैल्यू क्या होगी, 120 इंटू 8 प्लस 40, 120 इंटू 8 प्लस 40, 120 इंटू 8 12 इंटू 8 96, 960 प्लस 40 कितना हो गया, 1000, आंसर क्या हो गया, 1000, ऑप्शन डी, यस, वेरी इजी टू सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 23, तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन, 2 सवाल हम ऐसे कर चुके हैं, ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट, ये सवाल है, देखो कितना छोटा सा, वैसा ही सवाल है, एकदम आसान सा, है ना, इसकी वैल्यू हमें दी गई है और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसको इसके टर्म्स में मैं कैसे लाऊं, तो मैं ये देख रहा हूं कि ऊपर नीचे इसमें 4 पॉइंट अगर शिफ्ट करूंगा 1 2 3 4, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो ऊपर नीचे 10,000 से गुणा कर दो, ये हो गया 10,000 अपॉन, इसको 10,000 से गुणा किया तो 4.263, है ना, तो 1 अपॉन 4.263 की वैल्यू क्या है, इतनी, तो वो मैंने रख दी, 1 अपॉन 4.263 की वैल्यू रख दी 0.2346, और इंटू 10,000 अलग से, तो जब इसको 10,000 से गुणा करोगे तो 4 पॉइंट डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2346, यस, 2346 इज राइट आंसर, दैट मींस ऑप्शन बी। क्लियर। And question number 25, in a 2-digit number its unit digit exceeds the 10th digit by 2 and that the product of the given number and the sum of its digits is equal to 460, what is the number? तो दिस इज, मतलब एक क्या ही है, आप देखो कि नंबर जो है, नंबर ऑफ सम ऑफ डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है, नंबर सम ऑफ द डिजिट, नंबर प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर एंड सम ऑफ डिजिट्स इज 460, तो सीधे सीधे आप देखो 460 को हम क्या लिख सकते हैं,
46 इंटू 10 लिख सकते हैं। अगर नंबर 46 है तो सम ऑफ डिजिट्स 10 है, 4 प्लस 6 10। तो नंबर तो आपको साफ दिखाई दे रहा है 46 है। यस, नंबर साफ साफ दिखाई दे रहा है 46। क्लियर, 460 से आइडिया मिल गया, 46 ही होगा, है ना। तो दिस इज डन फॉर द डे। यस, नाउ वी आर डन फॉर द डे। 25 क्वेश्चन आज हमने किए, है ना। सीजीएल मेंस 2019 पर है और अगली क्लास में हम पूरा फिनिश कर देंगे 2020 तक का, है ना। 2020 तक के सारे क्वेश्चंस हमारे फिनिश हो जाएंगे। ये था पार्ट 11। नेक्स्ट आएगा पार्ट 12, कल आएगा, है ना। उसमें 2020 तक के सारे क्वेश्चंस निपटा देंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। होपफुली यू लाइक दिस सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक आप कर सकते हैं, दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं इसको, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां पर भी है ना। तो कंप्लीट सीरीज यहाँ पर नंबर सिस्टम की सीजीएल मेंस की आपको अवेलेबल है ना। उसके अलावा उसके बाद जैसे ये अगले पार्ट के बाद ये कंप्लीट होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो भी आप कहेंगे। थैंक यू सो मच।